नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे ये चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम इसमें इतिहास से संबंधित जितने भी आज तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका टीजीटी हो किसी भी स्टेट का या फिर पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसबी, है ना। यहाँ पे आपके पीजीटी और पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, हम उनके क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। साथ के साथ हम इतिहास विषय की और क्लासेस भी अपने इस चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम इसमें क्या करते हैं। हमारा जो पेपर है ये 2013 का पेपर है, जो हमारे यूपी में हुआ था, पीजीटी एग्ज़ाम 2013। उसके हम ये देखेंगे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो जो हमारी मोहनजोदड़ो से हमें जो मोहर मिली है, तो उन पे आपके कौन कौन से पशु हैं जो अंकित हैं। तो कौन से हैं भाई? व्याघ्र, गैंडा, भैंस और हाथी। ठीक है, तो ये 4 पशु हैं जो कि मोहनजोदड़ो की से जो हमें मोहर मिली है उस पर अंकित हैं। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। तो 4 आश्रमों का वर्णन आता है जाबालोपनिषद में, और 3 आश्रम का अगर पूछेगा तो वो आता है हमारा छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य यानी हमारे पास छंद कितने हैं? 3, और 4 वर्ण हैं हमारे कौन से? जाबालोपनिषद में। अगला है, कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी है जो, उसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता? भागवत नहीं आता उसके अंतर्गत। कौन आता है उसके अंदर? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? प्रस्थान त्रयी। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। तो भगवान बुद्ध हैं जो कुशीनगर में अंतिम बार गए थे, तो इस बात का उल्लेख कहाँ है आपका? महापरिनिर्वाण सूक्त में। इसमें आपकी बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै में, ऐहोल में, कांचीपुरम में या फिर मामल्लपुरम में। तो मामल्लपुरम में गंगा अवतरण का आपका जो दृश्य है वो अंकित है, चित्रित है। जो मामल्लपुरम है वो मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दूर है, और अब इसे महाबलीपुरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस नगर को नरसिंह वर्मन ने स्थापित कराया था। और यहाँ पे क्या है भैया आपका, पल्लवकालीन वास्तुकला के सुंदरतम उदाहरण महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। यहीं पर गंगा अवतरण का दृश्य भी चित्रित है। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए। तो किस भाषा में दिए थे उन्होंने? अर्धमागधी में। अगला है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पाई गई है ना। तो ये कहाँ पाई गई है भैया? आपकी खजुराहो में पाई गई है चतुष्पाद वाली प्रतिमा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। तो चोल वंश के जो अधिकारी हैं, इसमें आपका कौन सा राजस्व अधिकारी था? राजस्व अधिकारी था आपका डी वरिटप्पोतगक्का। ठीक है, चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिसमें ग्राम सभाएं वसूल करती थी। तो सबसे ज़्यादा भूमि टैक्स कलेक्ट होता था, उसको ग्राम सभाएं ही काम करती थी इसको वसूल करने का। जो आपका क्या होता था? 1/3 होता था कृषि उत्पादन का। कृषि उत्पादन का जो आप 1/3 लेते थे। चोल सम्राट राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की नाप करवाई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सम्राट है जिन्होंने, चोल सम्राट जिन्होंने भूमि की नाप कराई थी। तो राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। उपज के अनुसार भूमि की कुल 12 कोटियां थी। उसमें आपका जो वरुपत गोकक था, यह आपका प्रमुख राजस्व अधिकारी था। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्यों की तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। तो तमिल का आपको पता है 3 संगम हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। संगम तमिल कवियों का संगठन मंडल था। ठीक है, 3 संगमों का आयोजन हुआ। इसमें प्रथम मदुरा, दूसरा आपका कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ओके, चलिएगा। तो पहला मदुरा है और तीसरा भी आपका उत्तरी मदुरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल सम्राट के अधीन खुर्रम क्या था। देखिएगा, चोल जो आपका चोल साम्राज्य था, तो उसमें आपका सबसे पहले आप मतलब वैसे तो 8 प्रांत या फिर 8 मंडलों में विभक्त था। ठीक है, फिर उसके बाद जो मंडल थे वो किस में डिवाइड हो जाते थे? कोट्टम में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो कोट्टम होता था वो बढ़ जाता था नाडु में, और जो नाडु है वो बढ़ जाता था आपका ग्राम में। जो ग्राम होता था सबसे छोटी इकाई, उसको आप खुर्रम कहते थे। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी। तो रुद्रमा देवी किसकी थी? वारंगल के काकतीय वंश की। वारंगल का जो काकतीय वंश था उसकी रानी रुद्रमा देवी थी। उस गुप्त वाक्टक रानी का नाम का उल्लेख कीजिए जिसका अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो भाई वो कौन सी थी? प्रभावती गुप्ता। ये कौन थी? चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी, वो सॉरी पुत्री थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वाक्टक वंश रुद्रसेन सेकंड के साथ में हुआ था। तो इसने क्या किया था? अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो उनका नाम था प्रभावती गुप्ता। किस काल के मंदिर में वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां हैं। तो गुप्तों के मंदिर में क्या है? गंगा और यमुना की आकृतियां मिलती हैं हमें। क्वेश्चन 14,
निम्नलिखित किस स्थल पर स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ अंकित मिली है? तो ये कंगनहल्ली है। कंगनहल्ली में जो भी स्तूप के अवशेष मिले हैं वहां पे अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उनके नाम के साथ अंकित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? तो भाई कौन सा ऐसा राजा था जिसने धर्म महाराज की उपाधि धारण करी और जिससे उसका मतलब यह था कि मैंने धर्म महाराज की उपाधि इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अश्वमेध यज्ञ भी किया है, साथ के साथ और मैंने बहुत सारे यज्ञ भी किए हैं। तो वो कौन था? वो था आपका प्रवरसेन फर्स्ट। प्रवरसेन फर्स्ट जो थे वो किसके पुत्र थे? विंध्य शक्ति के। ठीक है। और हाँ, एक बार ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाकटक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ली? तो वो भी कौन था? वो भी प्रवरसेन फर्स्ट ही था। अगला क्वेश्चन, जिल्ले अलाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो जिल्ले अलाह की उपाधि किसने ली थी भाई? बलबन ने ली थी। ठीक है। अगला, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी थे उनसे पहले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। और शासक बनने के बाद जो अपना वो पहला अभियान शुरू करते हैं वो रणथंभौर के विरुद्ध करते हैं। ठीक है। कब करते हैं? 1301 में रणथंभौर। और रणथंभौर के राजा कौन होते हैं? राणा हमीरदेव। अब अगला क्वेश्चन है, तुर्काने आपका तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो तुर्काने चहलगानी का जो उल्लेख है हमारा है फुतहुस सलातीन में मिलता है। फुतहुस सलातीन किसकी बुक है? इसामी की। तो उसमें सबसे पहले आपका तुर्काने चहलगानी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एमबीटी के समय में जो उसका क्षेत्र है उसे हिंद और सिंध किसने कहा था? इब्न बतूता ने कहा था। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो वली और अमीर के पदों को भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तो वो थे आपके तरगी। तरगी मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। शर्ब किस पर लागू होता था? तो शर्ब आपका शर्ब कर होता था, एक शर्ब कर आपका लागू होता था जल आपूर्ति बनाए रखने पर। ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।